मोदी साहब ने जो स्पीच दी, जो अल्फाज का इस्तेमाल किया, जो कोडिंग वर्ड उन्होंने यूज़ की, आज पूरी दुनिया जो है उसको अप्रिशिएट करती टर्की हुई के दिखाई। प्रेसिडेंट ने अपने भाषण में जब कश्मीर के मुद्दे को शामिल नहीं किया तो इस बात पर पाकिस्तान रोने लगा। देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता और एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। बोलना, मिलावट करना, हराम खाना, ये कैरेक्टर है हमारा। बोलना, सर मिलावट आप देख नहीं रहे कि जैसे भारत तरक्की कर रहा है, दुनिया कश्मीर को भूल रही है। हर बंदा कह रहा है कि भाई मेरे इकोनॉमिक प्लान भारत के साथ अच्छे हो जाए, दुनिया की बड़ी मार्केट है, मैं अंदर जाऊं। अब तो हमें कश्मीर पर कोई भी सपोर्ट नहीं करता, इवन तो हमारे खुद के वजीर अब चुप हो चुके हैं। असल में देखें, अभी आरटी का रिवोकेशन हुई है 370 की, 35A की होगी है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? इंडिया तो एक्सपेक्ट कर रहा था हम वार उनके खिलाफ कर देंगे, हम तो 2 ठीक है, मिनट चुप के लिए किया। खामोशी। क्यों? टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे, जनरल असेंबली में। इस दफा उन्होंने नहीं किया। क्या वजह है? बाकी ममालिक भी जो हैं वो अब जिक्र नहीं करते। पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो, जब 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था वो रिमूव कर दिया, तो टर्की के वजीर आजम ने उस वक्त शोर मचा दिया। लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। द क्वेश्चन ये है कि शायद इससे भी कोई फर्क ना पड़े अगर टर्की जो है वो इंडिया जो है वो उसको वो कंसेंसस होता है, और भी बहुत सारे मुल्क कश्मीर का जिक्र करते हैं। बट द क्वेश्चन हियर इज के उनको इस चीज का एहसास है, उनको इस चीज का एहसास है और उनको इस चीज का पता है कि अब पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू के ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ। आप कंसिस्टेंट जाके स्पीचेस निकाल लें इसकी तैयब एर्दोगान की कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। वो कहते हैं कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी तब आ सकती है जब कश्मीर का मसला हल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इवन द टर्क्स आर नॉट ऑन पाकिस्तान साइड। मैं भी देख रहा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे थे मेरी बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई है रजब तैयब एर्दोगान से, हमने फलस्तीन का जिक्र किया, हमने गजा का जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। जो स्पीच तैयब एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस में की है उसमें उसमें कश्मीर का जिक्र कोई नहीं किया, और ना ही उन्होंने किसी और चीज का पाकिस्तान के हवाले से जिक्र किया। इसको क्या इसी को कहते हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। आपको पता है कि इस वक्त इंडिया जो है इट इज बीइंग कंसिडर्ड। अभी एक लोई इंस्टीट्यूट है अमेरिका के अंदर, उसने बेसिकली जो पावर है उसको रैंक किया है, ठीक है जी, कि एशिया के अंदर विच कंट्री हैज व्हाट पावर, ठीक है जी। और 2024 की जो एशिया पावर इंडेक्स है जिसे कहते हैं ना, जो इंडिया को दे हैव पुट एट नंबर थर्ड, ठीक है जी। ये जो एशिया पावर इंडेक्स है, इंडिया थर्ड है ओवरऑल पावर में, ठीक है। अमेरिका और चीन इससे आगे हैं, ये एशिया के अंदर देखा जाए, ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है।